हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कॉम्पिटेटिव तथा क्लास 10th की साइंस का बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। प्रिय छात्रों, बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल पर भी पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति क्या है। तो बेटे, जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, उसमें मोस्टली एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल से प्राप्त हैं, प्राकृतिक हैं, जबकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जो आर्टिफिशियल हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हुए हैं। तो ये जो प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो पृथ्वी पर दो प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं, अर्थात दो प्रकार से पाए जाते हैं। पहला है स्वतंत्र अथवा मुक्त रूप में, यानी इन फ्री फॉर्म में, अर्थात ये एकदम स्वतंत्र रहते हैं, किसी भी प्रकार की किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। यानी स्वतंत्र रहने का मतलब है कि ये वो प्राकृतिक तत्व हैं जो किसी भी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करते, अर्थात इनकी सक्रियता करने की यानी क्रिया करने की क्षमता बहुत कम होती है। और ये जो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताई थी, उसमें हाइड्रोजन से नीचे, बहुत नीचे जो धातुएं हैं वो आती हैं। जैसे यहाँ पर बेटे जैसे आपका सोना है, जैसे आपका चांदी है, प्लेटिनम है। ये प्रिय छात्रों आपने देखा जो फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुएं, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती हैं। प्लेटिनम, सोने और चांदी की कॉस्ट आप देख रहे हो आजकल कितनी है, तौलों में, तोले के रूप में ये खरीदी जाती हैं, तो कॉस्टली होती हैं। अब बात करते हैं संयुक्त रूप में, यानी इन कंबाइंड फॉर्म में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो बेटे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने आपको सक्रियता श्रेणी में बताया, जो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं हैं, अर्थात जिनकी सक्रियता बहुत ज्यादा होती है, ये हमेशा संयुक्त रूप में पाई जाती हैं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ये बेटे सभी कॉस्टली धातुएं हैं और ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जा सकती, ये यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। जैसे आपका कह सकते हो कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है, जैसे कॉपर का कॉपर पायराइट है, चांदी का सिल्वर ग्लांस है। तो ये सभी क्या हैं, ये आपके संयुक्त रूप हैं और ये संयुक्त रूप में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम कि तत्वों की प्राकृतिक प्रचुरता। इसका मतलब क्या है, अर्थात इसका मतलब है कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अर्थात मेटल्स और नॉन मेटल्स पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं। तो बेटे, ये है तत्व और ये है इनके भार के अनुसार प्रतिशतता, परसेंटेज। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, अर्थात अधातु पाई जाती है, जो कि आपके 49.2% है। उसके बाद आपका सिलिकॉन आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है, कैल्शियम आता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और अन्य तत्व में 2.2%। बाकी सभी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के। तो ये 9 एलिमेंट वे हैं जिनसे हमारा ब्रह्मांड चल रहा है, बाकी 2.2% बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है। तो बेटे, ऑक्सीजन क्या है, ये नॉन मेटल है, अर्थात अधातु है, ये पाई जाती है आपकी। और धातुओं की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है, जिसका परसेंटेज क्या है आपका 7.5% है। तो ये बेटे आपकी जानकारी के लिए बता दिए गए हैं। यहाँ से कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु या अधातु पाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अन्य गैसों की बात करें तो हाइड्रोजन से दूसरे नंबर पर पाई जाती है। अब ये ईश्वर की एक प्राकृतिक नियम है कि भगवान जिसको भी देता है वो बड़ा संभाल के देता है कि इंसान को चाहिए क्या, ऑक्सीजन। तो उसने पर्याप्त ऑक्सीजन बना दी है, लेते रहो। और मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट फ्यूचर में, अगले जो भविष्य में, जब भी हमें व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ेगी तो वो व्हीकल्स आपके हाइड्रोजन से ही चलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन दुनिया का सबसे बेस्ट स्वच्छ ईंधन है जो भगवान ने बहुत ज्यादा आपकी पृथ्वी पर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया ये टॉपिक। थैंक यू।